अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, ये बिलाल है, मेरा यूनी फेलो। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। भाई का सुना तो उन्हें देखने आ गया। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस मुश्किल वक्त में तुम यहाँ पर आए हो। थैंक यू बेटा। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं पहले ही आ जाता, लेकिन मेरी आज इससे बात हुई और मुझे पता चला कि साद भाई की तबीयत खराब है, मुझसे रहा नहीं गया। क्या बताऊं बेटा, साद की तो हालत देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट मैंने तो अपने रिश्तेदारों को भी फोन नहीं किया, किसी को भी नहीं बताया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, इन हालात में इंसान से सही फैसला नहीं हो पाता। मिली बेटा, तुम बिलाल के लिए कुछ टॉप शॉप से ले आओ खाने के लिए। जाओ शाबाश। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। इनफैक्ट मैं मलाइका से कह रहा था कुछ चाहिए हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए। मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, आप मुझे अपने बेटों की तरह समझें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके काम आके। क्यों नहीं बेटा, बस दुआ करो साथ खैर खैरियत से घर वापस आ जाए, फिर तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को घर पे डिनर के लिए इनवाइट करूँगी। आई एम श्योर उन्हें खुशी होगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर वो लोग मेरे घर आएंगे। मामा, मैं बिलाल के साथ टेक शॉप तक जा रही हूँ, आपके लिए लाऊं कुछ? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और हाँ बिलाल बेटा, इसे कुछ खिला देना, इसने कुछ भी नहीं खाया कल से। ऐसा ना हो कि साथ तो ठीक हो जाए और ये बीमार पड़ जाए। बिल्कुल, आप बेफिक्र है, मैं देख लेता हूँ। ओ जा यार तीफे, अच्छा खासा जीत रहा था, क्या जरूरत थी तुझे दूसरी बाजी लगाने की? यार मैंने सोचा कि जो पैसे लगे सारे वापस आ जाएंगे, एक बार फिर बाजी लगा दी, लेकिन सारा पैसा डूब गया। किस्मत ही खराब थी। सही है ना यार, बीबी जान का माल था, बरकत कहां से होनी थी? हराम का माल था, हराम में चला गया। क्या तो ठीक है, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि अगर पूछेगी तो उसे क्या जवाब देगा। तीफे एक बात बता, तो तूने इतना फ्री क्यों किया उसे? मुझे देख, मैंने अपनी बीवी को पैर की जूती से ज्यादा अहमियत कभी नहीं दी, और एक तू है कि तू तो उसे पैर की जूती जितनी अहमियत देता ना, मैं तो उसे वो भी नहीं देता। आँख उठा के मेरे सामने बात नहीं कर सकती वो। हाँ तो भी ठीक है ना, डर किस बात का? ज्यादा सवाल करे तो 3-4 लगा देना। कौन सा अपने बाप के घर से लेके आई थी? अबे 23 घंटे का ही तो माल है ना सारा। क्या तो ठीक रहा है, अगर पूछेगी तो बोल दूंगा कि घाटा पड़ गया, सारा सरमाया दे। और अगर फिर भी ना मानी तो? है ना तुम तब तक अपने हाथ, तलाक की धमकी दे दूंगी, तो भी मुंह बंद हो जाएगा। खेपा, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही, खैरियत तो है ना? अब खैरियत कहाँ फजीलत? क्यों, आपके समझाने वालों ने कोई नई फरमाइश रख दी क्या? अब तो समझाना ही नहीं रहा फजीलत, और गलती से किसी से भी ये ना कहना कि वो हमारा समझाना था। मैंने तो कह दिया है सबसे कि हमने रिश्ता देने से ही इनकार कर दिया था, हमारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? असलम पकड़ा गया, पुलिस ले गई है उसे। बड़ी थू-थू हो रही है फजीलत। मगर कैसे? मेरा मतलब है क्या किया है उसने?
इतनी ज्यादा उम्र हो गई है तेरी, अभी तक खाना बनाना नहीं आया कमजात। क्या पूरा नमक का डब्बा मिल गया था उसमें? शौके, छोड़ दे उसका पीछा क्यों मार रहा है उस बेचारी को? ये बेचारी इसी के बाप ने इसको सर पे चढ़ा के रखा है और इसी की इस हरकतों की वजह से वो अभी तक रोता फिर रहा है। हाँ, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, यही जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था मेरा। ये तुम्हारी लच्छेदार बातों में आके मैंने अपने बाप की दहलीज पार कर दी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम्हारी असलियत ये है। क्या तो तुझे मुझसे शादी करना गुनाह लग रहा है? गलती का एहसास हो रहा है तुझे? बोल बोल। एक काम करो ना, एक ही बार मेरा गला घोट के मुझे मार डालो ताकि रोज रोज जिंदगी में दर्द की नहीं मर जाओ। सर के एक बार गला घोट के मार दो मुझे। शौके, अब अगर तूने इसे मारा ना तो मैं अपने इन हाथों से तेरी जान ले लूंगा। मैं देख लेना किस हाल में है वो। चुप बाबा, तू चुप कर जा वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पे। दफा हो जा मेरे इस घर से और आइंदा मुझे अपनी ये मनुष्य शक्ल मत दिखाइयो। चल निकल यहाँ से। देखता हूँ पापा, मैं भी देखता हूँ कोई मुझे इस घर से कैसे निकालता है। कानूनी वारिस हूं मैं इस घर का। अस्सलाम वालेकुम। वो डिस्चार्ज होने में चलिए। वहाँ तो कोई भी नहीं उस रूम में, ना साद है और ना साइका आंटी। मुझे लगता है वो लोग जा चुके। कोई होगा भी नहीं। साथ की छुट्टी हो गई है, वो लोग घर जा चुके हैं। मैंने कहा था ना कि कोई नहीं होगा, जाने का कोई फायदा नहीं, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब क्या फायदा हुआ यहाँ का? हाँ तो कोई बात नहीं, वो घर ही गया है ना, हम चलते हैं उसके घर चलते हैं। चलो। पागल हो गए हो क्या तुम दोनों? घर जाने के बारे में सोचना भी मत। साथ तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। सही कह रही है नूर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। यार क्या करें यार। मैं देखती हूँ। मैंने अपने दर्द पर आई मोहब्बत को ठुकरा दी। वो मेरी मोहब्बत, मेरी अपनी, पहचान ही ना सकी मैं। अच्छा नहीं किया तुमने साथ के साथ। एक बात याद रखना,
जिस दर से मोहब्बत रूठ जाती है ना, वो उस दर को भी दरबदर कर देती है। शुक्र है अल्लाह का तुम ठीक हो। अरे बस भी कर दें आप दोनों। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा खैर से घर वापस आ गया, और आप हैं कि अभी तक। शुक्र है अल्लाह का। मुझे अपने बेटे की जान का फौरन सदका देना है, वरना हासिदों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कम बातें करें यार, उसे आराम करने दें, उसे आराम की सख्त जरूरत है। देखो जरा, हमें तो कह दिया कि चले जाओ यहाँ से, और खुद अभी तक खड़े बातें कर रहे हैं। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम आराम करो, हम लोग यहीं बैठे हुए, किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बता देना, ठीक है? बाबा, आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू। क्यों उसे बार बार फोन कर रही हो? वो इस हालत में नहीं है कि तुमसे बात कर सके या तुम्हारा फोन उठा सके। फोन दो अपना। ये क्या कर रही हो तुम? अपने मशवरे ना अपने पास रखो। तुम जानती नहीं हो कि उसका रिश्ता तय हो चुका है? कुछ दिनों में उसकी शादी हो जाएगी। इन सब चीजों का क्या फायदा है? उसका दिल हम पहले ही तोड़ चुके। क्या जरूरी है बार बार एक इंसान को अजियत देना? क्या बोले जा रही हो नूर तुम? ये जिस रिश्ते से ना वो राजी है ना उसकी अम्मी का दिल मान रहा है, तुम क्या चाहती हो वो अपनी मोहब्बत से मुंह मोड़ ले इस रिश्ते के पीछे? कौन सी मोहब्बत? इसने तो उस मोहब्बत को कभी कबूल ही नहीं किया था। और ये मोहब्बत सिर्फ एक तरफा थी, तो फिर बंद करो अपनी चोच बस तुम। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी मुखालफत क्यों कर रही हो तुम इस बात पे। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रही, जो सच है मैं वो बता रही हूँ। तुम लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? बस कर दो तुम दोनों। मेरा दिमाग पहले ही काम नहीं कर रहा, ऊपर से तुम दोनों पता नहीं क्या चाहती हो। परी फजीलत, इस डोरी को किसी भी तरह साद के घर में दबा देना। साइका और उसकी बेटी तुमसे माफिया मांगने ना आए, नाम बदल देना मेरा।
काम तो बड़ा मुश्किल है बीबी, लेकिन अपनी बेटी की खातिर मैं ये भी कर जाऊंगी। असलम के रिश्ते का क्या बना? बात आगे बढ़ी? आपने तो ऐसा तावीज दिया कि परी के अब्बा ने असलम के बाप को खुद ही इनकार कर दिया। कसम से मुझे तो ठंड पड़ गई। वो कैसे? परी के अब्बा तो बड़े पुरजोश थे शादी के लिए। हाँ था तो, मगर कुछ आपके तावीज़ों का कमाल था और कुछ वो असलम कमीने और उसके घर वालों की असलियत खुलकर सामने आ गई हामिद अली के। उसने तो साफ ही जवाब दे दिया। ऐसी कौन सी असलियत थी जो खुल के सामने आ गई? अरे वो असलम तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया निकला। जब दूसरे शहर गया था ना काम सीखने के लिए, अपने ही मालिक की दुकान बेच खाई और सारा पैसा लेकर यहाँ भाग आया और यहाँ आकर बड़ी ईमानदारी से अपनी दुकानदारी करने लगा, शरीफ बन के। अच्छा, पकड़ा कैसे गया? उसके मालिक ने ना पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी। बस फिर क्या था, पुलिस पीछा करती हुई जहां पहुंची और डंडे मारती उसे ले गई। अच्छा ही हुआ खस कम जहां पाक। चलो ये तो अच्छा हुआ, हमारी परी की जान छूट गई उन लोगों से। शुक्र है मेरे मौला का, उससे भी और उसकी लालची माँ से भी। कमबख्तों ने इतनी लंबी लिस्ट बना के भेजी थी जहेज की, जैसे परी के अब्बा की शुगर मिलो। अच्छा बीबी, अब मैं चलती हूँ, जाकर देखती हूँ कोई मौका मिले ना तो जाके साइका के घर दबा दूंगी, ताकि उस औरत का गरूर तो टूटे। अम्मा, अम्मा भूख मार। अम्मा, मुझे इन फूकों की जरूरत नहीं है। अम्मा, जिसे जरूरत है उसके लिए एक फूक मार दे। अम्मा, मेरे लिए ना सही, हाथ के लिए। तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही नूर? उन लोगों को इस तरह की, बल्कि हमारी किसी भी तरह की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं अम्मा? वो बीमार है, उसे आपकी दुआओं की जरूरत है और आप तो आपके लिए दुआ करती हैं ना। किसी को पानी दम करके देती हैं, किसी को पढ़ने के लिए कुरानी आयात बताती हैं, तो फिर ये सब साथ के लिए क्यों नहीं? इसलिए कि उसकी माँ को ये सब पसंद नहीं है। मैं ये पानी साथ के लिए लेकर जा रही हूँ, उसकी अम्मी के लिए नहीं। लेकिन दोगी तो उसकी माँ के या उसकी बहन के हाथ में ना। मैं जानती हूँ उसके नखरों को, अल्लाह माफ करे, हिमालय से भी ऊंचे हैं। अम्मी, मुझे उनके नखरों से क्या लेना देना? मुझे तो साथ से मतलब है ना। ये क्या कह रही हो नूर? अम्मी, दोस्ती, बचपन की दोस्ती है ना मलाइका से, और फिर दोस्ती के तो अपने तकाजे होते हैं। आप भी तो कहती हैं कि अच्छे दोस्त किस्मत से मिलते हैं, और फिर साथ तो सबके हक में अच्छा है ना? ठीक है, मैं दम तो कर देती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि साइका ये पानी साथ को कभी नहीं पिलाएगी, क्योंकि ये मिनरल वाटर नहीं है, हमारे इस छोटे से सरकारी घर के नल का पानी है, और साइका जैसी औरत आम चीजों को पसंद नहीं करती। क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? अभी तो बताया मैंने तुम्हें।
अब्बा जी से बात की है मैंने, मान गए हैं वो। अब तुम भी अपने घर वालों से बात करो ताकि हम अपना सिलसिला आगे शुरू करें। और तुम्हारे भाई का क्या करें? यार शोका भाई का क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना उनका। घर के मामलों से तो दूर ही रहते हैं वो, अपनी दुनिया में ही रहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन भाई है वो तुम्हारा, और वो भी बड़ा। देखो फहद, जब मुझे कोई परवाह नहीं है ना, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो यार? नहीं, वाकई में परेशान हो रहा हूँ मैं यार, क्योंकि मेरे घर वाले अभी तक नहीं माने और तुमने अपने डैड को मना भी लिया है। क्या मतलब है? तुम तो कहते हो कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी हर बात मानती है, तो अब क्या हुआ उन्हें? मेरी मॉम हर बात मानती है और मैं उन्हें मना भी लेता। प्रॉब्लम मेरी बहन और भाभी की वजह से आ रहा है, उनके सो कॉल्ड स्टेटस इतने हाई हैं। अब क्या करेंगे फिर हम? देखो, एक रास्ता है मेरे पास, अगर तुम मान जाओ तो। कौन सा रास्ता? हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, और इस तरह ना मेरे घर वाले मुझे कुछ कह सकेंगे और ना तुम्हारा भाई। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम फहद? मैं कुड़ी हूँ जरा बकरे टाइप की। तुम्हारे कहने पे मैं भाग के शादी कभी नहीं करूंगी। तुमसे भाग के शादी करने का मतलब पता है क्या है? तुम्हारे घर वाले सारी जिंदगी मुझे जूती की नोक पे रखेंगे, हर आए गए को बताएंगे कि मैं घर से भागी हुई हूँ। मैं हूर हूँ, हूर। सानिया नहीं हूँ जो भाग कर शादी करूं। अरे नहीं बाबा, मैं भागने के लिए कब कह रहा हूँ? भाग के शादी करने का कतन नहीं कह रहा। तो क्या मतलब, कोर्ट मैरिज यही तो होती है? अरे नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। देखो, हमारे डैड होंगे हमारे साथ और इस तरीके से बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं। कोर्ट मैरिज मैं कभी नहीं करूंगी। अब्बा जी कभी नहीं मानेंगे यार। मैं मानती हूँ कि अब्बा जी को मुझसे बहुत प्यार है, लेकिन ये नहीं होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तुम इज्जत से मेरे घर आओगे रिश्ता लेके, और इज्जत से मेरा हाथ मांग के मुझे लेकर जाओगे। ओके ठीक, अब खुश? फहद, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें तुम्हें बहुत प्यार से समझा रही हूँ, प्लीज यार। अरे अच्छा ना बाबा, ठीक है, ओके फाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम यहाँ भी पहुंच गई, अपनी दोस्त की जासूसी करते हुए। जासूसी? नहीं मलाइका, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं यहाँ किसी की जासूसी करने के लिए नहीं है। तो क्यों आई हो? रिश्ता क्या है तुम्हारा हमारे साथ? मुझे अम्मी ने भेजा है। ये पानी लेकर आई हूँ, दम किया हुआ, साथ के लिए। और रही बात रिश्ते की, तो इंसानियत का रिश्ता बहुत अहमियत रखता है। क्या किसी और रिश्ते की शय की जरूरत है? अच्छा, अम्मा ने भेजा है तुम्हारी। मैं तो समझी थी कि परी ने कहीं तुम्हें। परी? मैं यहाँ परी के लिए आऊंगी? आप लोगों को क्या लगता है कि मैं उसकी कोई मुलाजमा हूं जो उसके कहने पर यहाँ चली आऊंगी? अल्लाह माफ करे। और नूर? नूर किसी के हुक्म के मोहताज नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। चलो ये तो अच्छी बात है, आज पता चला कि तुम अपनी मनमानी भी कर सकती हो, वरना बचपन से ही तुम्हें हूर और परी के इर्द गिर्द घूमते देखा है हमने। मलाइका, वो बचपन था, गुजर चुका है, और अब बात आज की है, और आज हर कोई अपने किए का जिम्मेदार खुद है। ठीक कहा तुमने, अपने किए का फल हर एक को खुद ही काटना पड़ता है। और जो फजीलत और परी ने मेरे बेटे के साथ किया है ना, उसका फल भी उन्हें जरूर मिलेगा। ठीक कह रही हैं आप। आंटी, मैं एक बार साद को देख लूं? उससे मिलना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो।
वो सो रहे हैं नूर, और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। मलाइका, मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगी। दूर से एक बार देखकर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आओ मैं तुम्हें भाई से मिलवाती हूँ। शुक्रिया। Excuse me. ये आंखें भी कितनी खुदगर्ज होती है ना, अपने मनपसंद मंजर के अलावा सब कुछ अनदेखा कर देती हैं। किसी का दुख, दर्द, यहाँ तक कि मोहब्बत भी। परी नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं, और वो कभी आएगी भी नहीं। क्यों? उसे मेरी हालत का पता नहीं है? खबर है, तुम्हारी हालत की बिल्कुल उसे खबर है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए साथ, कुछ भी नहीं, यहां तक कि वक्त भी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि परी की शादी हो रही है और वो खुश है, बेहद खुश। वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। बिलाल, तो क्या मुझे इस बात का ऐलान करवाना चाहिए था? अब जाहिर सी बात है, भाई ठीक हो गए थे, हम उन्हें ले आए घर। अरे मैंने कब कहा कि यार तुम इस बात का ऐलान करती, लेकिन एटलीस्ट कुछ एथिक्स होते हैं, मुझे बताओ तो सही। मैं अस्पताल उनको देखने आया और यहाँ पता चला कि वो डिस्चार्ज कर दिए गए। ओह, तो अब समझी मैं, तुम भाई के बहाने मुझे देखने आए थे ना? इतने दिन से हम मिले जो नहीं, तो मुझे मिस कर रहे हो ना? मिस तो मैं तुम्हें कर ही रहा था, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ भाई से मिलने आया था हॉस्पिटल। अच्छा मत मानो, मुझे पता है तुम बहुत शाय हो, तुम्हारे अंदर की बात निकलवाना इतना आसान है, बट आई नो यू मिस मी अ लॉट। या काशी, क्या बात है? आपका तबीयत तो ठीक है नहीं? जी दादी, हम ठीक हैं। ये पैसे रख ले वे, हम सारा बिल जमा करा दिए, सामान ले। एक बात बोले बाबू, ऐसा चुप चुप ना रहा कर, काम में से बरकत उग जाता है। वो कैसे दादी? हम बताते हैं, जब आपका ध्यान काम में ना लगेगा तो आपका काम खराब हो जाएगा। जब आपका काम खराब हो जाएगा तो लोग आपका पास कपड़ा सिलवाने ना आवे, वो कहीं और चला जाए। काम नहीं होवेगा
तो आप क्या करोगे बिटुआ? एक बात बोले, हम आपका दादी हैं, आपका दुश्मन ना है। हम जो बात करेंगे आपका भले के वास्ते करेंगे। देखो काशी, ये आंसू मासूकी का टपकना है। अपना काम पे ध्यान दो। अपना खूंटा मजबूत करोगे तो हम सर उठा के मजीद मियां से बात कर सकते। ये दुनिया का रीत है, तुम्हारा पॉकेट में पैसा होगा नहीं, सारी दुनिया तुम्हारे हाथ में होगी। हमें बात समझ रहे हो? बस रब ही जाने जिन्ना सी प्यार मैं कीता तू हद की जाने। अस्सलाम वालेकुम तायबू। तायबू साहब ठीक तो है ना? तायबू आप खामोश क्यों है? खुदा का वास्ता अगर कोई भी बात है तो मुझे बता दे। साथ ठीक तो है ना? परी, साथ तुम ठीक हो? ठीक हो या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बस जिंदा बच गया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? तो और क्या रास्ता था मेरे पास? क्या रास्ता था तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने का? तो कौन सा तरीका ये मोहब्बत का एतबार दिलाने का? तो और क्या तरीका था? लेकिन लगता है कि ये तरीका भी गलत साबित हो गया। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुम्हें मेरी मोहब्बत पे एतबार नहीं आया ना, तभी तो मेरी मोहब्बत को भुला के अपनी शादी की फिक्र में लगी। नहीं साथ, मैं यकीन मानो, मेरा यकीन मानो, मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। और रही बात मेरी शादी की, इनकार कर दिया मैंने उससे। तस्लीम कर लिया मैंने तुम्हारी मोहब्बत को, वो भी पूरे दिल से। परी तुम सच कह रही हो? तुम्हारी कसम,